जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 24वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। इससे पहले हम 23 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तथा जो सुबह 10 बजे वाली आपकी क्लास चल रही है गणित और रीजनिंग के प्रश्नों पर आधारित, वो भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसके साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप यदि हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की 2021 वाली पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके जीके के होने वाले हैं, उसके बाद में साइंस के, फिर 15 क्वेश्चन गणित के और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जीके का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, छठा, सातवां या आठवां? तो आपको ट्रिक के साथ बताया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश कौन से हैं। समय समय पर आपके लिए ट्रिक की शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, तो चैनल पर जुड़ना ना भूलें, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस है। और इसकी ट्रिक आपको बताई गई है कि रुक, चीन, अब भारत। उसके आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? सातवां स्थान है। और भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ऑगस्टस सीसर, चार्ल्स मैग्ना, जेम्स सेकंड या जॉन कैल्विन? तो किसने किया था? रोम साम्राज्य वर्तमान में इटली की राजधानी है और टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पोप का शहर कहा जाता है रोम को। रोम साम्राज्य की स्थापना ऑगस्टस सीसर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई, हल्दिया, कोयली या नूनामती? तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी आपकी डिगबोई है, जो किस राज्य में है? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, आगा खां महल, पूना, राजकोट या पोरबंदर? तो दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी। 12 मार्च 1930 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद या मोहम्मद इकबाल? तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1935, 1925 या 1950? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो यह हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई। और कब की गई? 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? साबरमती, ताप्ती, कृष्णा या नर्मदा? तो सरदार सरोवर बांध आपके गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस खिलाड़ी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? जिसे वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है सचिन तेंदुलकर को दिया गया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? तो उत्तर भारत के सभी बच्चों को याद है कि पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चावल का सबसे अधिक निर्यातक देश कौन सा है? भारत, म्यांमार, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सा होगा चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश? आपका भारत है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि नाबा कालेबाड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा? तो नाबा कालेबाड़ा उत्सव किस राज्य का है? ओडिशा का है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? पटना, रांची, सांची या सारनाथ? तो 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुल कहाँ की राजधानी है। राजधानी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका की राजधानी क्या है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोटे है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 15 क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1950, 1970 या 1975। तो नाटो अभी तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है रूस यूक्रेन जंग के चलते हुए, और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करने वाले साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? अंडा, दाल, दूध या फिर मूंगफली। तो सर्वाधिक प्रोटीन आपकी दालों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताप पर पानी, भाप, तरल व ठोस तीनों अवस्था में पाया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस या सभी ताप पर। तो पानी का सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो वो किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। परंतु भाप, तरल और ठोस तीनों अवस्था में आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? सिट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, सोरेका अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। व्हेल एक क्या है? रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, स्तनधारी है या इनमें से कोई नहीं। तो व्हेल एक क्या है? स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? चीनी मिश्रण नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, हवा होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हवा में अनेक गैसों का मिश्रण होता है और हवा एक मिश्रण का उदाहरण है। ये बार बार पूछा भी जाता है। किसी तत्व के समस्थानिक या आइसोटोप में क्या समान होती है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी तत्व के समस्थानिक में आपके प्रोटॉन समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? हीरा, कोयला, राख या फिर ग्रेफाइट। तो क्या होगा? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होगा, जो कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और कांच को काटने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? हीरे का प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसका कोई भी मांसाहारी स्रोत नहीं है। इसके अलावा विटामिन बी और सी दोनों क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, डीजल, पानी या अणुशक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका भी हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? अल्प विकसित कौन सा है इनमें से? फेफड़े, अपेंडिक्स, हृदय या गुर्दे। तो कौन सा होगा अल्प विकसित? यहाँ पे अपेंडिक्स होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र कौन सा होगा? पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गायरोस्कोप या बाइनोकुलर। तो क्या होगा? आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र टेलीस्कोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का होगा? आभासी, वास्तविक, काल्पनिक या सीधा। तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु कौन सी है? पानी, अल्कोहल, जिंक या मरकरी। तो थर्मामीटर में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? पारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बताना आपको, ठीक है। तो हवा में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो एक तो आपका अम्ल होता है और एक क्षार होता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल के लिए एक शब्द आपको याद रखना होगा, अनिल, ठीक है। क्या याद रखना? अनिल शब्द याद रखना होगा। अनिल से क्या करेंगे? अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, ठीक है। यदि नीले को लाल पूछता तो अम्ल होता, परंतु इसका उल्टा यदि लाल से नीला होता है तो वो कौन करता है? वो क्षार करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के क्वेश्चनों की बात करेंगे, बिल्कुल आसानी से, शानदार शानदार ट्रिक के साथ में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया गणित का, आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 5525 भाग 17 इक्वल रूट क्वेश्चन मार्क दिया गया, ठीक है।
तो हमें क्या करना, सर्वप्रथम 5525 में 17 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 17 3 51, 4 शेषफल बचेंगे, 2 उतारेंगे कितना हो जाएगा, 17 दूने 34, 8 शेषफल बचेंगे, 17 पंजे 85, 385 बराबर दिया गया रूट क्वेश्चन मार्क। तो जब हमारे पास स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, सामने वाले का रूट लगाते हैं, और सामने वाले की यदि रूट होता है तो वो रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 325 का हमें क्या करना, वर्ग करना है, और 325 का स्क्वायर करने के अलग अलग तरीके, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 325 है, हम क्या करते हैं, यहाँ से 25 का लेते हैं, कितना हो जाएगा, 25 का 625 होता है, सभी को पता है, और 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपस में गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 कितने हो जाएंगे, 75, और 75 का दुगुना कितना होता है, 150 होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से 2 2 उठाने, 25 उठा लिए, 6 इसमें जोड़ देंगे, 150, और 6 कितने हो जाएंगे, 156, 2 उठा लिए 56, और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 105625 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। भिन्नों की तुलना करनी आपको आसानी से आती है। आपको बार बार बताया गया है कि जो भी भिन्न दी गई, जैसे 7/9 दिया गया है, 4/5 दिया गया, 6/7 दिया गया, और 9/13 दिया गया, ये आपकी भिन्नें दी गई। आपको क्या करना, जो ऊपर वाली संख्या अर्थात अंश है उसमें एक जीरो जोड़ना, ठीक है। 7 के 70 बना दो, 4 के 40 बना दो, 6 के 60, और 9 के 90। अब भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 7 9 63 बार जाएगा, 8 9 72 तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार इतना ही देना, 5 8 40 बार जाएगा, ठीक है। 7 का भाग 8 7 56 बार जाएगा, और फिर क्या होगा, यहाँ पे जीरो नहीं लगाना, केवल ऊपर वाले के लगाना, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 छक्के 78, 13 7 91, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इनमें से जिसका मान सबसे छोटा है वो छोटी हो जाएगी, बड़ा वो बड़ी हो जाएगी। छोटा क्या है, यहाँ पे 6 छोटा है, तो 9/13 सबसे छोटी होगी, और बड़ी की बात आती तो यहाँ पे दो संख्या 8 8 है, यहाँ पे भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बच रहा, तो ये छोटी हो जाती और ये बड़ी हो जाती, ठीक है। अब छोटी पूछा है तो छोटी 9/13 हो गई, हमारे पास एक ही मान आया 6 का निकल कर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हो। पहले तो हमें ये देखना है कि जोड़े कितने हैं, हमने 525 है और 735 आ गई है, तो कितने जोड़ दिए, 735 में से 525 घटा देंगे, 210 जोड़ दिए, और ये 525 का कितना प्रतिशत है ये हमें देखना है, ठीक है। तो 525 कुल संख्या नीचे आ जाएगी, 210 ऊपर आ जाएगा, प्रतिशत निकालना 100 से गुणा कर देंगे। काट लेते हैं, कितनी बार, 25 के पहाड़े से 4 बार, और 525 25 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 25 दूने 50, 25 एकम 25, 21 बार, 21 से 21 कितनी बार कटेगा, एक बार। 10 को 4 से गुणा करेंगे, 40% जोड़ना होगा, तभी 735 आएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको बार बार बताया गया है कि सीधा सीधा 5/18 से गुणा करना होगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, मीटर प्रति सेकंड में बदलना, 5/18 से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना, ठीक है। अब हमें इसे काटना, किसके पहाड़े से कटेगा, 9 के पहाड़े से 63 7 बार कटेगा, और 18 2 बार कटेगा। 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 35, और 35 में हम भाग देंगे किसका, 2 का, कितनी बार जाएगा, 17.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटीन को प्रतिदिन 14 दर्जन अंडों की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रतिदिन 14 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 अंडे होती है, तो कितने अंडों की आवश्यकता होगी, 14 × 12 अंडों की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। तो बताओ वह 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी। 7 सप्ताह है, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। अब इन्हें गुणा करवा लो, आपके उत्तर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। 14 को 12 से करवाएंगे, कितने हो जाएंगे, 14 दूने 28, 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 16, 168। 168 को 7 से करवाओ, फिर 7 से करवाओ, ठीक है। 168 को 7 से गुणा करवा लेते हैं, कितने आएंगे, 8 7 56, 6 7 42, और 5 कितने होते हैं, 42, और 5 होते हैं आपके 47, 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 1176, और 1176 को 7 से गुणा करवाएंगे, कितना आ जाएगा, 8232 आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ रुपए उधार लिए, और उसने ब्याज के रूप में 7,384 रुपये चुकाए, तो कुल कितने रुपए चुकाए। आपको ब्याज का क्वेश्चन है, प्रतिशत के आधार पर करेंगे। किस प्रकार, आपको एक नई ट्रिक बताएंगे।
आपको बताना है कि साधारण ब्याज हमेशा समय और दर के प्रतिशत के बराबर होगा। समय और दर के प्रतिशत का मतलब समय दिया गया 4 वर्ष और दर दिया गया 8। तो साधारण ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा 8 चौके 32%। ठीक है, 32% ब्याज होगा। और मूलधन हमेशा हमेशा 100% होता है, ये आपको बार बार बताया गया है। अब मूलधन होगा 100%। ठीक है, ब्याज निकल कर आ गया 32%। तो कुल कितने चुकाने होंगे? 100 तो ये चुकाने होंगे और 32 ब्याज के चुकाने होंगे, मतलब 132% कुल चुकाने होंगे। अब हम इस प्रश्न में जो दिया गया उसके आधार पर सरल कर लेंगे। इसने दिया कि ब्याज 7,384 रुपये चुका है, तो 7,384 क्या है? ब्याज है। और ब्याज कितना प्रतिशत आया? 8 चौके 32%। पूछा क्या? यदि मूलधन पूछता तो हम 100 से गुणा करवा देते, परंतु पूछा है कि कुल कितने चुकाए। कुल कितने चुकाए? 100 रुपये मूलधन और 32 रुपये ब्याज के, मतलब 132% इसने चुकाए। अब इसे काट कर सरल कर लीजिए, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 4 के पहाड़े से काट लेते हैं। 4 के पहाड़े से 132 कटेगा 33 बार और 32 कट जाएगा 8 बार। ठीक है, 8 का भाग देना है, किस में देना? 7,384 में कितनी बार जाएगा? 9 अट्ठे 72। ठीक है, 9 अट्ठे 72, 8 दूने 16 और 3 अट्ठे 24, 923 बार जाएगा। 923 को 33 से आपको गुणा करवाना। ठीक है, 923 को गुणा करवा दीजिए 33 से, अलग अलग करवा लीजिए। पहले 3 से करवा लीजिए, 3 तिये 9, 3 दूने 6 और 9 तिये 27। ठीक है, फिर इंटू का निशान, 9 6 7 2 वही आएगा। फिर से 3 से करवाएंगे, जोड़ लो। 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 9 और 6 हो जाएंगे आपके 15, 7 और 6 13 और 1 14, 9 और 1 10, 2 और 1 3। ठीक है, कितना आएगा? 30,459 रुपये उन्होंने कुल चुकाए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका गुणनखंड नहीं बनाया जा सकता? गुणनखंड से संबंधित आपको बताया था कि इसके ऐसे टुकड़े करना, जिसे जोड़े या घटाए तो ये बीच वाला मतलब माइनस के 14 आने चाहिए, और गुणा या भाग करे तो इसका गुणनफल आना चाहिए 8 3 24 आना चाहिए। तो पहले में क्या सिचुएशन है? पहले में इस बी का मान है माइनस के 14 और इन्हें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 3 24, वह भी किसके आएंगे? माइनस के 24 आने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास दो जोड़े तो बनते, एक तो माइनस का 12 ले लिया, एक माइनस का 2 ले लिया, तो ये तो माइनस और माइनस माइनस के 14 हो जाएंगे। परंतु जैसे ही इसे गुणा करेंगे तो 12 दूने 24 किसके आएंगे? प्लस के, परंतु आपके यहाँ माइनस का होगा, तो यह गुणनखंड नहीं बनेगा। इसका उत्तर ए ही राइट होगा। फिर आगे वाले देखते हैं, क्या पता आगे वाले में कोई ऐसा निकल के आ जाए। यहाँ पे देखिए माइनस के 14 आएंगे। ठीक है, और 8 और 3 दोनों ही क्या प्लस के, तो 8 3 24 आ जाएंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे माइनस के 12 और माइनस के 2 कितने होते हैं? माइनस के 14 और माइनस माइनस गुणा करके प्लस के होते हैं, तो ये बन सकता। फिर इसमें दिया गया माइनस के 10। अब देखिए इसमें भी 24 तो माइनस के आने वाले, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, और 10 माइनस के, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस के 12 प्लस के 2। ठीक है, 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेंगे, माइनस की बड़ी है तो माइनस के 10, ये भी बनाया जा सकता है। प्लस के 10 भी बनाए जा सकते, कैसे? 12 प्लस के ले लेंगे, 2 माइनस के ले लेंगे, 12 में से 2 घटाएंगे 10 और गुणा करेंगे तो 12 दूने 24 माइनस के, परंतु ये 24 माइनस के किसी भी तरह नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको मानना एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 400 आमों का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 400 रुपये। 320 आमों का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 320 रुपये। यहाँ पे लिया गया 400 आमों का क्रय मूल्य बराबर 320 आमों का विक्रय मूल्य, तो 320 आमों का विक्रय मूल्य 320 रुपये, तो ये क्या हो गया? 400 आमों का क्रय मूल्य भी 320 हो गया, और विक्रय मूल्य 400, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 80 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है, ये आपको बार बार बताया गया। तो क्रय मूल्य 320 है, इंटू क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 0 से 0, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 25 चौके 100, 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व एक की माँ ए से 4 गुना बड़ी थी। ठीक है, ए 1 वर्ष का था तो उसकी माँ 4 वर्ष की थी, यही होगा 1 का 4 गुना। 10 वर्ष बाद उसकी माँ ए से 2 गुना बड़ी होगी। ठीक है, ए इसकी उम्र 1 होगी तो इसकी 2 होगी, यही होगा अनुपात। अनुपात पर बात कर रही है, और आपको बताया गया कि उम्र से संबंधित 3 स्थितियाँ होगी, एक तो पहले की, एक वर्तमान की, एक बाद की। यहाँ पे वर्तमान स्थिति नहीं दी गई, पहले की दी गई है और बाद की दी गई है। ठीक है,
अब आपको क्या करना, वज्र गुणा करवा देना दोनों अनुपातों का, ठीक है। 2 एकम 2 और 4 एकम 4। अब आपको क्या करना, नए अनुपात का अंतर, नया कौन सा हो गया, ये 10 वर्ष बाद वाला हो गया। 2 और 1 का अंतर कितना हो गया, 1। वज्र गुणा का अंतर 4 और 2 का अंतर कितना हो गया, 2 इंटू समय अंतराल कितना, समय अंतराल देखिए, एक तो ये कर रहा 10 वर्ष पहले की बात और एक कर रहा 10 वर्ष बाद की, तो टोटल कितना अंतराल हो गया, 20 वर्षों का अंतराल हो गया, ठीक है। 20 2 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो 1 का मान आया है 10। और किस अनुपात के आधार पर आया, जो हमने सबसे पहले अनुपात रखा था उसके आधार पर। तो 1 का मान 10 है, तो 1 की उम्र हो गई 10 और उसकी माँ की उम्र इसकी 4 गुनी, मतलब 10 चौके 40 हो गई, ठीक है। यह उम्र कब थी, ये 10 वर्ष पहले हमारे पास निकल कर आई है कि 1 की उम्र 10 वर्ष थी और उसकी माँ की उम्र 40 वर्ष थी। वर्तमान में 1 की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बीत गई तो कितनी हो गई, इसकी बढ़ गई 20 हो गई और इसकी भी 10 बढ़ जाएगी 50 हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 30 और इसकी कितनी हो जाएगी 60। अंतर आ रहा है, 2 गुना हो गया, 30 का 2 गुना 60 है, 10 का 4 गुना 40 है, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है, 1 की वर्तमान आयु, 1 की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 32 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 40 दिन में पूरा करने के लिए 24 की आवश्यकता है, तो एक दिन में कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 24, और 32 दिन में तो 32 का भाग दे देंगे, काट लेते हैं इसे। 8 के पार्टे से 24 3 बार और 32 4 बार, 4 से 40 10 बार, 10 को 3 से गुणा करेंगे, 30 आदमियों की आवश्यकता होगी 32 दिन में काम करवाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले हमें क्षेत्रफल और परिधि के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 बराबर आर, सॉरी इंटू आर बराबर दिया गया आपका 44, ठीक है। 22 दूने कितने हो जाएंगे 44, और जो आर के गुणा में वो भाग में, जो भाग में वो गुणा में, गुणा में क्या 22 दूने 44 है और भाग में क्या 7 है, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, 44 से 44 कैंसिल, त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। अब ये बोल रहा है कि इसके चौथे भाग का क्षेत्रफल, तो पहले पूरे का ज्ञात कर लेंगे फिर 4 का भाग दे देंगे, एक ही बात है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 निकाला, अभी अभी तो निकाला है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154, ये क्या आ गया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। चौथे भाग का 4 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 4 तिये 12, 3 से एसपल बचेंगे, 4 उतार देंगे, 8 चौके 32.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/8 7/8 4/9 का गुणनफल, सीधा सीधा गुणा करवाना, आपको कुछ नहीं करना। 4/8 गुणा दिया गया इंटू 7/8 दिया गया इंटू 4/9 दिया गया, ठीक है। काट लो जो कट रहे, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है। 4 एकम 4 4 दूनी 8, अब कोई कट रहा नहीं कटेगा, 1 को 7 से किया 1 और 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 दूने 4 और 9 चौके 36, 7/36, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोण से संबंधित क्वेश्चन है। कोण ए ओ आर तथा कोण बी ओ आर सरल रेखा बनाते हैं। आपको दिया गया ये रेखा तिरछी नहीं है, सरल है, ठीक है, सीधी रेखा एक, और ये कोण दिया गया ए ओ आर और ये दिया गया बी ओ आर, ये दोनों एक सरल रेखा, और एक सरल रेखा पर कुल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो हम ये कह सकते हैं ए कोण और बी कोण का मान कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हमने निकाला। और एक बात आपके प्रश्न में लिखा कि a माइनस बी बराबर 80 है, तो a माइनस बी बराबर 80 है, तो आपको बताया गया जब a प्लस बी दिया गया a माइनस बी दिया गया, मतलब दो संख्याओं का योग दिया गया और दो संख्याओं का अंतर दिया गया है, ऐसी स्थिति में दोनों संख्याएं ज्ञात करना बिल्कुल आसान होता है। किस प्रकार, एक बार दोनों को जोड़कर भाग दोगे तो बड़ी संख्या आएगी, दोनों को घटाकर भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। जोड़ कर देते 180 और 80 कितने हो जाएंगे 260, और 260 में 2 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा 130 बार, तो 130 डिग्री क्या आ गया, कोण ए आ गया, ठीक है। और एक बार घटा दो, 180 में से 80 घटाएंगे कितने बचेंगे 100, और 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो 50 डिग्री क्या आ जाएगा, कोण बी आ जाएगा। तो कोण ए 130 डिग्री का होगा, कोण बी 50 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 130 डिग्री 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करना है जो एक कमरे में रखा जा सकता है, जिसकी माप दी गई है 12 × 9 × 8।
तो जहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी गई है क्या होगा, घनाभ होगा। और कमरा वैसे भी घनाभाकार होता है। और बांस की लंबाई मतलब घनाभ का विकर्ण होगा, ठीक है। और विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। ये होता है घनाभ के विकर्ण का सूत्र, ठीक है। तो लंबाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। जोड़ लो, 144, 81 और 64 जोड़ते, 4 और 1 5, 4 9, ठीक है। 8 और 4 12 और 6 18 के 8 और 1 और 1 2, 289 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना। किसका वर्ग होता है 289, 17 का वर्ग होता है। तो उस बांस की लंबाई कितनी होगी, 17 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये साइन थीटा के सभी मान है। 60 डिग्री का पूछा, √3/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक सीरीज दी गई है और आपको आगे की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। 5, 11, 23, 41, 65 आगे कौन सी आएगी। देखिए 5 और 11 में कितने का अंतर, 6 का अंतर। 11 और 23 में 12 का अंतर, ठीक है। 23 और 41 में 18 का अंतर। इसमें कितने का हो जाएगा, 24 का। मतलब 6 के पहाड़ी से अंतर चल रहा, 6, 12, 18, 24, अब कितना हो जाएगा 30। 65 और 30 कितने हो जाएंगे, 95। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा दूरी का क्वेश्चन है। एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए पूर्व दिशा में 5 मीटर, ये उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी और ये पश्चिम हो जाएगी। दिशाओं का आपको पता है। यहाँ से लड़का चला और पूर्व दिशा में 5 मीटर चला, ठीक है। ये 5 मीटर चल गया। अब वह दक्षिण पश्चिमी, यह दक्षिण है और यह पश्चिम, मतलब इस दिशा में चला और 5 मीटर चला, यहाँ से यहाँ चला, ठीक है। अब वह उत्तर पश्चिम में चलता है, उत्तर, यह उत्तर है और यह पश्चिम, इसी दिशा में चला और 5 मीटर चला। तो ये सभी भुजाएं बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज के आधार पर चल चुका और वही उसी जगह पर वापस आ गया। तो वह इस समय किस स्थान, मूल स्थान से कहाँ पर, अपने मूल स्थान पर ही आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम चुनना आपको जो अलग है तीनों में। पेन स्याही, पेन में स्याही का यूज होता है, ब्रश में रंग का यूज होता है, पेंसिल में लेड का यूज होता है, चित्रांकनी से चार्ट बनाया जाता है, यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द दिया गया और उसे आगे कूटबद्ध किया गया, फिर आगे वाले शब्द को उसी तरह से कूटबद्ध करना आपको। किस प्रकार, जैसे यहाँ पे सी दिया गया, सी के बाद में क्या आता है, डी आता है, ठीक है, मतलब +1 जोड़ा गया। ए के बाद में जी आता है, ए 5 पे आता है और जी 7 पे आता है, प्लस के 2 अंक जोड़े गए, ठीक है। आई के बाद में एल दिया गया, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, तो 9 और 3 जोड़े गए, ठीक है। एम के बाद में क्यू आता है, एम 13 पे, क्यू 17 पे, 13 और 4 17 में 4 जोड़े गए, ठीक है। पहले एक अक्षर बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, इसी प्रकार आगे बढ़ाना, ठीक है। एफ 6 पे आता है और पहले 1 बढ़ाएंगे, 6 और 1 7 पे जी आएगा, ठीक है। पहला अक्षर जी आएगा, सभी में जी है तो कोई ऑप्शन नहीं काटेंगे एक बार। फिर दूसरे में 2 बढ़ाने, जी 7 पे आते, 7 और 2 9, आई आएगा, ठीक है। दूसरा अक्षर आई आएगा, तो यहाँ पे जी एम है, यहाँ पे जी एल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी जी एम है, एक ही बचा तो ये राइट हो जाएगा। फिर भी आगे देख लेते हैं, आई 9 पे आता, 9 और 3 12 पे एल आएगा, और 15 पे आते, 15 और 4 19 पे एस आएगा, तो जी आई एल एस ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विषम संख्या आपको बताना है। 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग दी गई है। देखिए 34 43 57 75 12 21 15 41। देखिए 34 को 43 लिख दिया, 3 4 है, उल्टा लिख दिया, 4 3 लिख दिया, ठीक है। 57 है, 5 7 है, उल्टा लिखेंगे तो 7 5 75 लिख दिया, ठीक है। 12 है, 2 1 2 है तो 2 1 21 हो गया। 15 है, उल्टा लिखते तो 5 1 51 होता, परंतु यहाँ पे 41 दिया गया तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। और यह आपकी आंसर की है, यहाँ से आप मिलान कर सकते हो। और आशा है आपके आसानी से समझ में आया होगा पेपर, और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और गणित और रीजनिंग की तैयारी के लिए रोजाना सुबह 10 बजे वाली क्लास लेना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे और एक से बढ़कर एक तरीके मिलेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, और एक लाइक तो आपका बनता ही है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।